हूँ। लड़की का नाम है महक, जबकि पहले महक नहीं था क्योंकि लड़की मुस्लिम समुदाय से थी और लड़का जो है हिंदू समाज से है। दोस्त लड़की के ही एरिया में रहने वाले होते हैं। एक हफ्ते के अंदर ये बातें लड़की के घर तक पहुंच जाता है, बाप तक पहुंच जाता है और लड़की टीवी देख रही होती है, सोफे पे बैठ के बोलता है बेटा टीवी बंद करो। टीवी बंद की करती है लड़की और बोलती है कि लड़की का बाप बोलता है कि अपनी बीवी से कि हमारी बेटी भागने वाली है, क्या तुमने सुना? आइए आज हम आपको एक रियल कहानी बताते हैं। हम थंबनेल में फोटो भी दोनों पति पत्नी का लगाएंगे, लेकिन हम स्टिकर लगा देंगे क्योंकि पता नहीं किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, हमें पता तो है नहीं ना। तो हमारे कोई गांव का है कि हम फोन करके पूछे कि भैया बहिनी आपका के लिए वीडियो बनाओ कि नहीं। प्रेम कहानी क्या होता है आज के भी डेट में है और लेकिन बहुत कम बचा है, तो इस पे आज हम बात करेंगे। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। कैसे हैं आप लोग जरूर बताइएगा। तो प्रेम कहानी एक एमपी से शुरू होता है। लड़के का नाम तो मैं भूल चुकी हूँ। लड़की का नाम है महक, जबकि पहले महक नहीं था क्योंकि लड़की मुस्लिम समुदाय से थी और लड़का जो है हिंदू समाज से है। तो एक दिन लड़का जो है कि अपने किसी पार्टी वगैरह में जाता है, क्योंकि ये दोनों पढ़े लिखे स्मार्ट होते हैं। इन लोगों का बड़े घर से लड़की है, बहुत बड़े घर से है। अक्सर मुस्लिम लोग अमीर होते हैं और लड़का भी कुछ कम नहीं है। तो ये दोनों लोग मतलब पार्टी करना, घूमना फिरना, ऐसा इन लोगों का माहौल रहा करता था। तो किसी के शादी में गया था बंदा लड़का और वहां पे लड़की महक को देखा। फ्रेंडशिप वगैरह हुआ, नंबर वगैरह दिया गया। 2 दिन बाद जो है कि 2 दिन 3 दिन बाद लड़के का मैसेज जाता है, हेलो कैसी हो, खाना खाई, ऐसे शुरुआत होती है लड़कों का। इसके बाद वो एक मैसेज करता है, बोलता है मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। लड़की के पैर से जमीन खिसक जाता है कि ये क्या, जबकि ये दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से बता देते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ। मेरे यहाँ लड़की बोलती है कि मतलब दूसरे जात दूसरे समाज में शादी करना हमारे बिल्कुल अलाउ नहीं है, हमारे पापा बहुत कट्टर टाइप के हैं। सारी बातें होती हैं, ये दोस्ती प्यार में बदलता है और लड़की बोलती है कि मैं सोच के बताऊंगी। जब वो लड़का बोलता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, आपका क्या राय है, क्या आपको मैं पसंद हूँ? तो लड़की सन्न हो जाती है, लेकिन बोलती है मुझे 2 दिन का समय दो, मैं सोच के बताऊंगी। लड़की सोचती है, सोचने के बाद उसको लगता है कि लड़का तो बहुत स्मार्ट है, कोई कमी नहीं है, अच्छा है और जिम वगैरह करता है, स्मार्ट भी है, जिम वगैरह करता है तो और ज्यादा अच्छा लुक है उसका। दोनों हाँ 2 दिन बाद वो हाँ बोल देती है कि हाँ आप भी मुझे बहुत पसंद हो, मैं तो आपको दोस्त के नजर से देख रही थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था क्योंकि आप खुद हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप मुझे पसंद करोगे, ऐसा कुछ होगा। ये धीरे धीरे जो है कि सिलसिला बातों का, मिलने जुलने का, बाहर घूमने फिरने का चलता रहता है। और एक दिन क्या होता है कि लड़का अपने जो जिम वाले दोस्त होते हैं उसमें से एक ऐसा होता है ना कि एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो एक बहुत क्लोज फ्रेंड था। उससे लड़का बोलता है कि महक से मैं प्यार करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आने वाले दिन में हम एक दूसरे से शादी करेंगे। अब वो तो बहुत भरोसे के साथ उससे बोलता है, लेकिन वो क्या करता है कि वो अपने दोस्त को ऐसे, और सारे दोस्त लड़की के ही एरिया में रहने वाले होते हैं। एक हफ्ते के अंदर ये बातें लड़की के घर तक पहुंच जाता है, बाप तक पहुंच जाता है। लड़की का पिता शाम को आता है अपने जॉब पर से, जो भी उसका बिजनेस है, जॉब है, वहां से आता है और लड़की टीवी देख रही होती है, सोफे पे बैठ के बोलता है बेटा टीवी बंद करो। टीवी बंद की करती है लड़की और बोलती है कि लड़की का बाप बोलता है कि अपनी बीवी से कि हमारी बेटी भागने वाली है, क्या तुमने सुना? सब सन्न हो जाते हैं, लड़की भी सन्न रह जाती है, जबकि भागने होने का कोई उस समय बात नहीं हुआ था। फिर बाप ने क्लियर किया कि हमारे कान तक ये बात आई है, हमारे एरिया में ये बात फैल गई है कि मेरी छोटी बेटी जो है किसी हिंदू से प्यार करती है और ये उसके साथ भागने वाली है।
इसके लिए लड़का देखा जाए। लड़की का मोबाइल ले लिया जाता है, सिम तोड़ दिया जाता है, लेकिन लड़की के हाथ थोड़े जो है कि पढ़े लिखे लोग होते हैं। लड़की समझाती है कि पापा सिम ले लो लेकिन मोबाइल मत लो, नहीं हमारे फ्रेंड पूछेंगी सब तो मैं क्या बोलूंगी और बदनामी होगी आपकी। बाप मान जाता है और फोन दे देता है, सिम ले लेता है। जब सिम रहता है और इन दोनों का एक हफ्ते के लिए कनेक्शन टूट जाता है, बातचीत बंद हो जाती है, तो लड़का उधर घबराता है कि आखिर बात क्या हुआ, क्योंकि दोस्त जो है वो उसी के एरिया का है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर पे बोल दिया। ये सारी चीजें होती है और अचानक एक दिन लड़की की सहेली आती है और उसके फोन से लड़की अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है कि मेरे घर पे ऐसा ऐसा हो गया है, मेरे एरिया में ऐसी ऐसी बात फैल गई है, मेरे पापा के कान तक आ गया है, मेरे लिए लड़का ढूंढा जा रहा है, अभी जो करना है फटाफट करो। लड़का बोलता है बस मुझे 2 हफ्ते का समय दे दो, क्योंकि हम यहाँ से दूर जाएंगे तो हमें जो है कि पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होना चाहिए और भी कैश होना चाहिए, क्योंकि हम अगर एटीएम वगैरह से निकालेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। ये सब पढ़े लिखे होते हैं, पूरा दिमाग अपना लगाते हैं। लड़का 2 हफ्ता के अंदर अंदर भरपूर पैसे का जुगाड़ कर लेता है, पूरा अपना डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखता है, सारा कुछ होता है। होने के बाद फिर ये लड़की जो है, जिस दिन इसको भागना था, भागने की बात तब आई जब बाप ने आगे बोला, तब ये सोची कि मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा प्यार हमसे छूट जाएगा और मैं दूसरे के साथ शादी नहीं कर पाऊंगी। जबकि इसका जब शादी की बात हुई तो लड़का भी देखा जा चुका था। लड़का जो है कि लड़के वाले घर पे आके लड़की पसंद कर लिए थे, सगाई की बात हो रही थी, शादी का डेट फिक्स हो गया था, इधर सब कुछ अफरा तफरी में हो गया और सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर की सारी बातें हो थी कि 2 हफ्ते के अंदर सगाई शादी सब कुछ हो जाएगा। फिर अपने बॉयफ्रेंड को बताती है और वो तैयारी में लग जाता है। प्यार ऐसा होता है, मैं उदाहरण दे रही हूँ, प्यार ऐसा होता है, इसे बोलते हैं प्यार, ये है प्यार। लड़का जो है कि तैयारी करता है पैसे का और इधर से फिर बीच बीच में लड़की कैसे भी सिम उसकी सहेली ला करके देती है, एक सिम ला करके उसकी सहेली देती है, उससे कांटेक्ट करती है धीरे धीरे। जब भी उसको समय मिलता है उधर से मैसेज आता है, इधर से मैसेज आ जाता है, कभी कभी अपनी बड़ी बहन के फोन से मैसेज कर देती है, जबकि सारी बातें बाद में मैं बताती हूँ आगे। अब टाइम आ गया भागने का। अब भागे कैसे? लड़की की सहेली को बुलाती है, लड़की अपने सहेली को बुलाती है, एक बैग में कुछ कपड़े अपना डॉक्यूमेंट्स लेके बोलती है तू निकल और मेरा जो ये बैग है अपने घर पे रख, जिस दिन मैं आऊंगी खाली हाथ आऊंगी। उसकी सहेली इतना मदद करती है, बैग लेके निकल जाती है, अपने घर पे रख देती है, जबकि कैमरा वगैरह सब लगा हुआ था, लेकिन वो सब अपना दिमाग लगाती है। इतना सारा विस्तार से बताऊंगी तो आधा घंटा हो जाएगा, फिर भी नहीं बता पाऊंगी। लड़की निकल जाए, वो सहेली बैग लेके निकल जाती है। अब अगले दिन इसको जाना होता है तो इसके लड़की का पापा अपने बिजनेस पे चले जाते हैं, अपने जॉब पे चले जाते हैं, लड़की की माँ छत पे कपड़ा धोती है, लड़की का भाई भी निकल गया होता है। लड़की धीरे से निकलती है घर का ही कपड़ा पहन के, ताकि किसी को शक ना हो, और गेट को धीरे से खोलती है और बाहर जाके बंद करती है, और गली कोई पतला सा होता है उसमें से निकल के अपने सहेली के पास जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को वो करती है मैं अपने सहेली के घर पे आ चुकी हूँ, फटाफट आ जाओ। वहां से वो अपने दोस्त के वहां लड़का कई अपने दोस्तों से पूछा था कि हमें स्टेशन तक ड्रॉप कर दोगे बाइक से, तो बोले कौन कौन है। जैसे ही लोग लड़की का नाम सुनते थे सब हट जाते थे। एक ही लड़का ऐसा था जो बोला कि हाँ भाई मैं छोड़ूंगा। तो अपना बैग लेता है, अपना डॉक्यूमेंट्स लेता है, अपना कैश सब रखता है, इसके बाद जाता है जो है कि वहां अपने गर्लफ्रेंड को पिक करता है, इसके बाद स्टेशन के लिए निकलता है। अब स्टेशन पर जब जाता है तो इस लड़के का जो है वो ट्रेन जिसका टिकट था वो ट्रेन छूट गया जाता है। अब 1 घंटा बाद कोई ट्रेन आने वाला होता है। अब ये सब लोगों का सांस फूल रहा है कि कोई अगर पकड़ लिया, कोई देख लिया तो क्या होगा। वो 1 घंटा इन दोनों के लिए बिताना बहुत मुश्किल होता है स्टेशन पे। आप लोग सोच सकते हो कि घर से भागने के बाद कैसे स्टेशन पे कोई 1 घंटा बिता सकता है। लेकिन ट्रेन आई और जैसे ही ट्रेन पे सब बैठे,
2-3 घंटे का सफर तय तय किए और अपने सीमा को पार कर गए। तो ये सब सांस लिए, इन सबों को बैठने का भी जगह नहीं मिला था। कुछ टाइम सब खड़े थे, कुछ टाइम सब नीचे बैठे। तो इन सबों को सांस आया और दोनों के दोनों फोन बंद कर दिए थे। मतलब नया फोन, नया सिम, सब कुछ ये सब बहुत प्लानिंग के साथ निकले। लेकिन और इधर जो लड़का निकलने से पहले जो है कि कई संगठन में जाता है, सबको बताता है कि ऐसा ऐसा मैं किया हूँ, मेरे परिवार पे कोई आंच नहीं आना चाहिए, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार पे कोई आंच नहीं आना चाहिए। तो ये सारा संगठन जो है कि लड़के लड़की को भी सेफ रखने के लिए पूरा जो है कि साथ देता है, नंबर वगैरह देता है, और परिवार के भी सेफ्टी का पूरा संगठन जो है मदद करता है कि आप जाओ, कोई बात नहीं है, जो भी नियम कानून होता है सब वो सब समझाए थे और ये वहां से निकल गए थे सब। गुजरात जब पार करते इन लोगों को जाना था यहाँ पुणे। हाँ, गुजरात नहीं, पुणे नहीं जाना था। गुजरात से होते हुए, सूरत से होते हुए रास्ता जाना था। मैं भूल गई हूँ कहाँ जाना था। सूरत स्टेशन आते आते 100-200 उसके पर फोन मैसेज आए थे और ये लड़की बस फोन ओपन की थी एक बार ये बताने के लिए कि पापा मैं लेटर छोड़ के आई हूँ, टीवी के पास लेटर है, वो लेटर पढ़ लेना, हम लोगों के ऊपर कोई केस मत करना, मैं अपने मर्जी से जा रही हूँ। बस इतना बोल के फोन बंद कर दी। लेकिन भाई साहब सूरत आते आते पहले दो जो है कि उस जेंट्स ट्रेन में चढ़े, बलसाड़ 2 जेंट्स ट्रेन में चढ़े और बोले नीचे उतर। ये लोग नहीं उतरे, बोले नहीं उतरेंगे, नहीं उतरे। फिर ये लोग जो है कि वो दोनों ट्रेन में चढ़ गए। वो दोनों जो है वो खींच दिए ट्रेन रोकने के लिए। जब ट्रेन चलने लगी तो क्या चैन खींच दिए, ट्रेन जो है कि रुक गया। फिर इसके बाद बहुत सारा बवाल हुआ उसमें। ये सारी बातें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी, जिसको सुनना होगा सुनेगा, नहीं सुनना होगा तो क्या करूंगी। लेकिन ये प्यार होता है, ऐसा प्यार होता है। फिर ये जो है कि सूरत आते आते जब सूरत तक आई तो पूरा सफेद सफेद टोपी से पूरा जो है कि बंद हो चुका था। ये स्टेशन प्लेटफॉर्म पूरा जाम हो चुका था। सफेद कुर्ता पैजामा सफेद टोपी से लड़के का नजर पड़ गया और लड़का लड़की से बोलता है यहाँ हम लोगों को रिक्शा, अब हम लोग नहीं बच पाएंगे। लड़की घबरा रही थी, हाथ पकड़ी थी एक दूसरे का जोर से ताकि हाथ ना छूटने पाए। और वो दोनों जो ट्रेन में चढ़े थे वही दोनों धक्का मार के इन दोनों को उतारे, सामान भी छीन लिए। लेकिन लड़के का दिमाग का काम कर गया कि हमें नंबर मिला है संगठन का, गुजरात का भी, हर जगह का है। तो लड़के को नहीं पता था कि नंबर है किसका। ये लड़का को जो है कि ये लड़का अपने मुंह से खुद बताया कि ये लड़के को एमपी से गुजरात आने में कम से कम 100 कॉल आया था, तुम लोग सेफ तो हो ना, तुम लोग सेफ तो हो ना। फिर जब ये लड़का सूरत में आया, ऐसा कांड हुआ, तब वहां पे फोन लगाया और बोला हम लोग एकदम अनसेफ है यहाँ, ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ है। बोला घबराना मत। हर जगह से उन दोनों के लिए हर जगह से लोग जो है कि आना शुरू हो गए, कॉल वो सब होना शुरू हो गया। आप लोगों को याद होगा, मैं वो डेट भी बताऊंगी कि कुछ समय के लिए सूरत का जो पूरा यातायात बंद कर दिया गया था। रात की बात है, ट्रेन आना जाना सब कुछ 3 घंटे के लिए बंद था। मैं सर्च मार लेना आप लोग, सूरत में, ये 3 साल पहले की बात है, यही कांड हुआ था। और लड़की लड़का उतरते हैं, लड़की को कुछ बुरखे वाली औरतें अलग लेके जाती है और लड़के को सब कपड़ा सपड़ा फाड़ते हुए अलग लेके जाते हैं। उतने में ही जैसे हनुमान जी प्रकट हुए वैसे सब बॉडी बिल्डर प्रकट हुए और लड़के को बचाने के लिए, क्योंकि वो उसी संगठन के थे। और जो नंबर था वो ऐसा था, पूरे सूरत उसके कंट्रोल में रहता है, उस बंदे का नंबर था, उस डिपार्टमेंट का नंबर था। लड़के को नहीं पता था। फिर वो सब जो है कि 20 बचाव किए और लड़के को जेल थाने में ले जाया गया, बंद किया गया बचाने के लिए। फिर लड़की को लेके आया गया और लड़के को सलाखे के पीछे देख करके छच्छोकार रो रही थी कि अब हम लोग का साथ छूट जाएगा, अब हम लोग साथ नहीं रह पाएंगे। उसका बाप लड़की का पुलिस स्टेशन में बैठा था
लेकिन लड़की अपने बाप से उस समय डर रही थी। बसते बसते जहां उस इलाके में बंद था, वॉशरूम से आई वो लड़की, तो वो उस अपने बॉयफ्रेंड के पास गई और वहां रोने लगी कि अब हम लोग एक नहीं हो पाएंगे, ऐसा लग रहा है। पापा भी आ गए, बड़े पापा आ गए, पूरा खानदान आ गया, पूरा गांव बस्ती शहर आ गया यहाँ पे, अब हम लोग नहीं बच पाएंगे। फिर भी वो लड़का यही बोला कि हिम्मत मत हारना, हम लोग एक होंगे, साथ रहेंगे, हिम्मत मत हारना, मैं हूं। और इतना सब यहीं पे हम अब इस, क्योंकि अभी विस्तार से बताएंगे तो कम से कम आधा घंटा लगेगा। इतना सब झेलने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, वहां पे जो है कि सब लोगों ने वहां का प्लेटफॉर्म का लाइट वगैरह आते यातायात उस समय सब बंद कर दिया गया था 3 घंटे के लिए। आप लोग याद करना, जिसको याद होगा, नहीं याद होगा सर्च मार लेना। एक प्रेम कहानी थी हिंदू मुस्लिम की। और फिर जो है कि जहां जाना था, पनवेल जाना था, ऐसा कुछ जाना था इन लोगों को, वहां पे सुरक्षित भेजा गया, वहां रहने का व्यवस्था किया गया। वहां सब आज इन लोगों का यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। लड़की को हिंदू धर्म के माँ बाप भी अपना मिल गए हैं, जो है कि धर्म के वो माँ बाप तो आज भी नहीं कॉल वगैरह करते हैं, नहीं आज भी अलग करने में लगे हैं। फिर कुछ दिन बाद साल 1.5 साल बीता तो लड़के की माँ ने लड़के और बहू को अपनाया बहुत अच्छे से, क्योंकि समाज का आज भी ताना बाना सुनती है। आज भी वो लोग जो है कि जीना मोहल्ले वाले हराम कर देते हैं, लेकिन जो है कि बहू के साथ बेटी के जैसे ट्रीट करती हैं, रहती हैं। बहुत अच्छा परिवार है लड़के का, लड़की बहुत खुश रहती है। लड़की के नाम से ही चैनल है, महक लड़की का नाम है, महक के नाम से चैनल है। और पति भी बढ़िया, देवर भी बढ़िया, सास भी अच्छी, ससुर भी अच्छा, पूरा एक बढ़िया परिवार है। इतना सब झेल करके, जबकि मरने मारने की नौबत आ गई थी, आज भी सब साथ में हैं, लेकिन लड़की के माँ बाप आज भी इन सबको अलग करने में जुटे हुए हैं। आप लोग वीडियो देखेंगे उनका तो खुद समझ में आ जाएगा। तो प्रेम ये होता है, मुझे बताना पड़ा आज कि प्रेम आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में जिंदा है, लेकिन किस रूप में है, कैसे है, हमें नहीं पता होता है। ऐसा सौभाग्य 100 में एक ही को मिलता है, जो कि महक को मिला है, जो कि महक को मिला है। ऐसा प्रेम होना चाहिए, ना कि जिस्म का प्रेम होना चाहिए, ना कि 4 दिन का प्रेम होना चाहिए। अगर किसी का हाथ पकड़ो तो पार करो, नहीं तो पकड़ो ही मत बुज़दिलों। प्रेम ऐसा होता है। वो मैं एक पार्ट फिर लाऊंगी, अगर इस पार्ट को आप लोग पसंद करेंगे और आप लोगों का डिमांड होगा कि दूसरा पार्ट लाओ, तो दूसरा पार्ट हम लाएंगे, पूरा ला के रखेंगे कि प्रेम ऐसा होता है। क्या उन दोनों में तू मैं भी होता। आज अगर वह लड़का इस कदर साथ नहीं देता तो उस लड़की का क्या होता है ना। लेकिन आज वो लड़का इस कदर साथ दिया, उस लड़के का पूरा परिवार साथ दिया। आज वो सब हैप्पी फैमिली की तरह है, लेकिन पनौती के रूप में, ग्रहण के रूप में लड़की के परिवार वाले आज भी लगे पड़े हैं। लड़की को धर्म के माता पिता, हिंदू धर्म के मिले, धर्म के माता पिता मिले, बेटी की तरह अपनाए, मायका भी मिल गया, ससुराल तो है ही, पति तो है ही, प्यार तो है ही। 3 साल हो भी गया, एक दूसरे के बिना 1 सेकंड वो सब रह नहीं पाते हैं, 1 सेकंड नहीं रह पाते हैं। अगर प्रैंक वीडियो भी बीवी बहुत तगड़ा बनाती है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, आपके साथ नहीं रहूंगी, वॉशिंग मशीन नहीं लाए हो, पोछा नहीं लगाते हो, कपड़ा नहीं धोते हो, नींद से उठा के बोलती उठो ये करो, प्रैंक वीडियो बनाती है, तो भी वो हंसता रहता है, मम्मा ये क्या हो रहा है, मम्मी क्या हो गया महक को, महक तो ऐसा कभी नहीं की थी, मम्मी समझाओ ना महक को, महक ऐसा मत करना, कहाँ जाओगी महक, हम लोग बहुत मुश्किल से मिले हैं। मतलब इस कदर वो बोलता है कि उसके शब्दों में झलकता है कि हाँ ये समझदार बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है। खैर बस अपने बारी को विराम देती हूँ, आप लोग पूरा आवाज करिएगा। अगर आप लोग का डिमांड होगा तो दूसरा पार्ट जरूर लाऊंगी, क्योंकि मुझे बताना था कि प्यार ऐसा होता है।